आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आप सबको साकार और निराकार के बारे में बताने जा रहा हूँ कि साकार क्या होता है और निराकार क्या होता है। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म की ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है। यानी यहाँ यह कह रहे हैं कि श्रेष्ठ कौन है, साकार या निराकार। तो भगवान कहते हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगी जन में अति उत्तम योगी मान्य हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो मुझको मन में एकाग्र करके, यहाँ आ गई मन की बात। मैंने आपको ये इस वीडियो में दिखा चुका हूँ, जब तक आप अपने मन को एकाग्रचित नहीं करेंगे तब तक हमारा पूजा करने का कोई फायदा नहीं होगा। और मन को बस में करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया था, किसी ऐसे गुरु का चयन करें जो मन को बस में कैसे करें जिससे हम पूजा पाठ सही तरीके से कर। कहने का मतलब यह है कि हमें कोई भी काम करें, अभ्यास करते करते जैसे करेंगे तो हमको वैसा ही धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। जैसे हम जब पानी कुएं से भरते हैं, पत्थर की रस्सी पे जो खींचते हैं, उस बार बार पानी खींचने से उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। जब हम बार बार प्रार्थना करेंगे, बार बार मनाएंगे, तो मन धीरे धीरे मान जाएगा, कहेगा चलो यार अब बहुत हो गया, इसी की प्रार्थना स्वीकार कर लो। जैसे कहता है वैसे ही चलें। तो हमें मन को पोट के पुचकार के हाथ जोड़ कर के ही हम उससे अपना काम करवा सकते हैं। मन को हम जबरदस्ती काम कभी नहीं ले सकते। जैसे कि जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला मेरे परायण है, वह मेरा भक्त है। आसक्ति रहित, मुझमें कोई कामना नहीं है, और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित। जितने हमारे मनुष्य योनि हैं या और भी कोई पशु पक्षी हैं, उनसे हमें वैर भाव नहीं रखना है। अगर हम वैर भाव रखेंगे तो हमारी पूजा करना बेकार होता है। वह अनन्य भी भक्ति युक्त पुरुष मुझे ही प्राप्त होता है। जो इंसान किसी से वैर भाव नहीं करता है, वह इंसान मुझको ही प्राप्त होता है। निराकार ब्रह्म के स्वरूप का कथन और उसकी उपासना में भगवत प्राप्ति। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को, इंद्रियों के समूह में, यहाँ बार बार बात आती है इंद्रियों की,
हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, उनसे उनको भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी नाक, कान, आँख, मुंह और नाक, हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई और 5 हो गई कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, लिंग, उपस्थ और त्वचा, ये हो गई ज्ञानेंद्रियां। तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों का सारा खेल है। इनको हम सही रूप से इनको ध्यान में रख करके काम करें तो हमारा पूजा करना ठीक रहता है। उस सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्ति वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, यानी निराकार में एक परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो साकार रूप में मुझको भजते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निराकार में अपने आप पहुंच जाते हैं, यानी साकार से ही निराकार की प्राप्ति आराम से हो जाती है। निराकार की प्राप्ति करने में बहुत दिक्कत आती है, इसको तो एक साधु महात्मा ही कर सकते हैं। गृहस्थ के जो लोग हैं, हम लोग हैं, इसको हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, तो हम निराकार की कहाँ कर पाएंगे। निराकार का कोई स्वरूप ही नहीं होता, हम निराकार को मानेंगे, उसका कोई रूप नहीं, तो हम कैसे क्या करेंगे कि ब्रह्म कैसा है। लेकिन जब हम साकार रूप से भगवान को भजेंगे तो निराकार का रूप अपने आप हमें बुद्धि द्वारा पता पड़ जाएगा कि निराकार क्या है। जैसे हम अपने दोनों आँखों की दृष्टि नाक पर के लगा के बैठ जाएं और दोनों आँखों की दृष्टि नाक की नोक पर लगा के देखते रहें, एक टकटकी लगा के देखते रहेंगे। जब देखते रहेंगे, देखते देखते हमारा क्या होता है, दोनों आँखों की दृष्टि हमारे यहाँ बीच में आ जाती है। जब हमारी वह दृष्टि बीच में आ जाती है, फिर आप आँखों को बंद कर लेंगे, फिर आप वहाँ उस चीज़ को देखेंगे कि आपका जो तीसरा नेत्र है वहाँ पर क्या आपको दिखाई देता है। इसे कहते हैं निराकार। साकार का रूप में तो हम अब किसी मूर्ति के सामने या गुरु की फोटो के सामने या गुरु के सामने बैठ कर के पूजा कर सकते हैं, उसे कहते हैं साकार। तो मुझ में जो मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, मन को मुझ में लगा, बुद्धि को मुझ में लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं मन को बुद्धि को मुझ में लगा दे तो इसमें फिर तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापना करने के लिए
समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा कर, मुझको ही प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। भगवान का नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन मनन तथा श्वास के द्वारा जप, जो मैंने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में, श्वास के द्वारा जप, सोहम का जाप उसे कहते हैं, श्वास का जप और भगवत प्राप्ति के शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम है अभ्यास। पूजा करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आप जब भी पूजा करें तो भगवान में भाव लगा करके बैठें, भाव से ही बनता है भगवान। अगर हम भाव नहीं रखेंगे तो हमारी पूजा करना व्यर्थ है। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं इस बात को मानता हूँ, आप उल्टा सीधा भाव हो या न हो, आप जब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो भाव अपने आप ही आप में पूजा करने का आ जाएगा। लेकिन हमें बैठ करके शुरुआत तो करनी पड़ेगी, मन लगे या न लगे, भाव लगे या न लगे। जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो भगवान हम पे दया करते हैं, तो भगवान की ऐसी दया दृष्टि हो जाती है कि हम फिर हमारा भाव अपने आप भगवान में लग जाता है। तो अभ्यास में भी असमर्थ हो तो केवल मेरे लिए कर्म करने का ही परायण हो जा। जैसे हम अग्नि के सामने बैठ गए हैं और अग्नि जल रही है, तो उसकी जो गर्माहट है वो हमें तो लगेगी ही लगेगी, चाहे हम उसकी तरफ ध्यान दें या न दें। यदि मेरी प्राप्ति रूप युग के अशुद्ध होकर उपरयुक्त साधन को करने में भी असमर्थ है तो विजय प्राप्त करने वाला होकर सबके कर्मों के फल का त्याग कर दे। वह जो हम कर्म कर रहे हैं उन सब का फल का त्याग कर दे, और ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। सुनने से और शास्त्र पठन से परमेश्वर के स्वरूप का ही अनुमान ज्ञात होता है। यानी हम कहीं सत्संग में गए, सुन के आ गए, या हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, उससे मेरे स्वरूप का अनुमान और ज्ञान होता है। उसी को ज्ञान के नाम से जानना चाहिए। केवल भगवत अर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है। इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा है। जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहित, स्वार्थ सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, यानी सुख हो या दुख हो उसको बराबर समझे, न सुख आए तो ज़्यादा खुशी हो और दुख पड़े तो ज़्यादा दुखी न हो, सुख में दुख में समान रहने वाला और क्षमामान अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला हो। किसी से गलती बन जाए उसे भी क्षमा कर दे। योगी निरंतर संतुष्ट हैं और मन इंद्रियों सहित शरीर में बस में किए हुए मुझको दृढ़ निश्चय वाला, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता, जो स्वयं किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष
अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अर्थात मन, वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों के कर्तापन के अभिमान को त्याग दे। यानी मन से, वाणी से, शरीर से किसी को कष्ट न पहुँचाए, जो कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वही भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में सम है, और निंदा स्थिति में समान समझने वाला मननशील, जिस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट है, रहने में स्थान में ममता और आसक्ति से रहते है, स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। और परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। वेद अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है। वेद शास्त्र महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों पर प्रत्यक्ष सदृश विश्वास का नाम। विश्वास करे सब पर, और मेरे परम आश्रय और परम गति एवं गति सबका आत्मा रूप सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्धि प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए हमेशा तैयार रहे। कहने का मतलब यह है कि जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उसे उस व्यक्ति को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जब किसी की बुराई करते हैं तो उसका हमें पाप लगता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। किसी की बुराई मत करो, कोई गलती कर दे उसे क्षमा कर दो, सुख हो दुख हो उसको समान समझे, और हमें जैसा हमारा प्रारब्ध बस हमको जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहे। कहे भगवान की जैसी इच्छा वैसा हो रहा है, उसमें ज़्यादा चिंता न करें, यानी भगवान के सहारे हो जाएं, भगवान के सारे काम करते जाएं, भगवान पर विश्वास रहो, घर में मिल के रहो। अगर हम घर में मिल के नहीं रहेंगे तो हमारी पूजा कभी कामयाब नहीं होगी। हम घर में माँ है, पिता है, बच्चे हैं, पत्नी हैं, संबंधी हैं, सबसे बना करके रखें, किसी से बात को नहीं बिगाड़ें। और हम घर में अपने ठीक ठाक रहेंगे, हमारा मन कभी खराब नहीं होगा, न कोई बीमारी होगी। सबकी सुने, सबको देखें, अपना विचार कहें, औरों का विचार भी सुने, और उस विचार को सुन कर ही आपस में समझौता कर लें। इसी में हमारा कल्याण है। अगर हम किसी की परवाह नहीं करेंगे तो हमारा भला होने वाला नहीं है। यानी हम सब मिल के रहें, हम सब एक ही परमात्मा के पुत्र हैं, हम सभी आपस में एक ही हैं। वह भी ब्रह्म हूँ और मैं भी ब्रह्म हूँ, ये समझ करेंगे तो आपका हमेशा कल्याण होगा। जो तू है सो जो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, क्योंकि हमें सभी उस परमात्मा के अंश से उत्पन्न हुए हैं। अतः आपसे मेरी
प्रार्थना है कि सबका भला तो हमारा भला, सबके भले में हमारा भला होता है। हम अपना भला चाहें, औरों को बुरा चाहें तो हमारा भला कभी नहीं होगा। अगर हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम पहले उसी गड्ढे में गिरेंगे। ऐसा भाईजनों ना करें, सबको सुख पहुँचाएं, सबको आनंद दें और खुद आनंद रहें, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप का ही स्वरूप है। अब सबको मेरा प्रणाम।